नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, अब बंधुओं, आज हमारे बीच कुछ जिज्ञासु जो बाहर से आए हुए हैं गुरु के दर्शनार्थ, मैं उन्हें सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करने के लिए। प्रथम क्रम में डॉक्टर सौरभ जैन जीटी, सहपुरा विटाउनी, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर शशांक जैन जीटी और गुणायतन ट्रस्टी, ये सहपुरा विटाउनी। नमोस्तु महाराज जी, मुनिद्वय के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न बहुत सीधा सा है कि यदि गृहस्थ कार्यों में और धार्मिक कार्यों में कभी ऐसा स्थिति हो जाए कि हमें किसी एक के बीच में चुनना पड़े, तो हम प्राथमिकता किन चीज़ों को दें? देखिए, गृहस्थी कार्य हो और धार्मिक कार्य है, इनके मध्य चुनाव का सवाल है, और उसमें प्राथमिकता की बात आपने पूछी। मैं तो ये कहता हूँ, एक गृहस्थ को अपने गृहस्थों का कार्य भी धर्मपूर्वक करना चाहिए, और यदि आप गृहस्थी की क्रियाओं को धर्म के साथ करते हैं तो आपके सामने अलग से धार्मिक क्रियाओं को करने की कोई समस्या शेष नहीं रही। अपने दायित्व का पालन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, और उसके साथ साथ अपने धार्मिक क्रियाओं के प्रति रुचि। नमोस्तु। डॉक्टर शशांक जैन, गुणायतन ट्रस्टी, सहपुरा विटाउनी, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी सिद्धि जैन, सहपुरा विटाउनी। अगर पूज्य मुनिराज के श्री चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, आजकल एक जो जिस तरह का सामाजिक राजनीतिक परिवेश हो गया, उसमें धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन, और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे लोग विविध तरह की बातें लिखते हैं, और उसमें जैन धर्म का जब कभी उल्लेख होता है तो लोग बोलते हैं कि जैन धर्म एक अनीश्वरवादी धर्म है, अनीश्वरवादी धर्म है, क्योंकि ये किसी ईश्वर को नहीं मानते, जबकि हमारे मूल तत्व में 24 तीर्थंकर भगवान और पंच परमेष्ठी भगवान की आराधना से ही मुक्ति का द्वार है। तो इस तरह का एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। कुछ पश्चिमी पाश्चात्य यूनिवर्सिटीज़ के जो रिलीजन के प्रोफेसर हैं, उनने भी कुछ लिखा हुआ है जैन धर्म के बारे में, और इस तरह से एक फोकस किया जा रहा है कि जैन धर्म जो है अनीश्वरवादी धर्म है। तो इस नैरेटिव जो सेट हो गया महाराज जी, इसको कैसे दूर करना चाहिए? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये एक सोचे समझी साजिश के तहत हो रहा है। शुरू से लोगों ने जैनों को नास्तिक निरूपित किया, जबकि बाद में डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे लोगों ने इस बात को खुद स्पष्ट किया कि ये जैन पूर्णतः आस्तिक धर्म है। अस्ति नास्ति दिष्टम मति, पाणिनि के जिस सूक्त के आधार पर आस्तिकता शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है, उस अर्थ से देखा जाए तो जैन धर्म पूर्णतः आस्तिक धर्म होता है, क्योंकि आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म के अस्तित्व पर, परलोक के अस्तित्व पर जैन धर्म में पूर्ण विश्वास। वेद को मानो तो आस्तिक, न मानो तो नास्तिक, ये तो सब हो गया, सबके साथ हो जाएगा कि इस्लाम को मानो तो मोमिन, नहीं तो काफिर। ये तो सांप्रदायिक आस्तिकता है। मूलतः जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है वह आस्तिक है, और इस अर्थ में जैन धर्म पूर्णतः आस्तिक धर्म ठहरता है। एक बात। जहाँ तक जैन धर्म को अनीश्वरवादी या निरीश्वरवादी कहने की बात है, ये वे ही लोग कहते हैं जिन्होंने जैन दर्शन को ठीक तरीके से नहीं पहचाना। जैन दर्शन एकेश्वरवाद का निषेध करता है। जैन दर्शन ईश्वर को मानता, ईश्वर के कर्तृत्व को नहीं मानता। जैन धर्म का ये मूल सूक्त है, अप्पा सो परमप्पा, हर आत्मा ही परमात्मा है, हर प्राणी अपने आप में परमेश्वर है, हर इंसान के अंदर ईश्वर है, प्राणी मात्र के प्रति ईश्वर है, के भीतर ईश्वर है। बस आवश्यकता है उसके साथ जुड़े विकारों, दोषों और दुर्बलताओं के निराकरण की। एक बार मनुष्य के दोष और दुर्बलताएं दूर हो जाती तो वह अपनी प्रभुता को स्वतः प्रकट कर लेता है।
इसलिए ये कहना कि जैन धर्म निरीश्वरवादी या अनिश्वरवादी है, ये बिल्कुल एक प्रकार की दुराग्रहपूर्ण या अज्ञानपूर्ण अवधारणा है। ऐसे लोगों को जैन दर्शन के मूल ग्रंथों को ठीक तरीके से पढ़ करके देखना चाहिए, तभी वे अपनी धारणाओं को सुधार पाएंगे। हमें ऐसे लोगों को जो भी इस तरह की पोस्टें जारी करते हैं, उन्हें बड़े तथ्यात्मक तरीके से आगम के उद्धरणों के आधार पर इन बातों को प्रसारित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए केवल किताबों के आधार पर किसी धर्म की व्याख्या न करें। किसी भी धर्म की वास्तविक व्याख्या करना है तो उनके मूल ग्रंथों को पढ़ करके करें। हमारे देश के इतिहास के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ। हमारे देश के इतिहास को और खासकर धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को गलत तरीके से निरूपित किया गया और जैन धर्म के साथ तो कुछ ऐसा सांप्रदायिक अभिनिवेश जोड़कर लोगों ने काम किया जिससे ठीक तरीके से उसे प्रचारित ही नहीं किया, समझने की कोशिश ही नहीं की गई। पर बहुत सारे विद्वानों ने, चाहे वो प्राच्य हो या पाश्चात्य, जैन हो या अजैन, जिन्होंने जैन धर्म को समझा, उन्होंने अपनी कृतियों में इन बातों का ठीक रीति से उल्लेख भी किया है। हमें चाहिए उन सारे उदाहरणों को उन सब के बीच रखकर स्थिति को स्पष्ट करें। कुमारी सिद्धि जैन शाहपुरा भिटौनी, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अखिलेश जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि इतने सारे फूल होते हैं, फिर भी हमें भगवान जी सिर्फ कमल के फूल में क्यों दिखाई देते हैं? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न है। फूल तो अनेक हैं, पर भगवान को कमल पर ही क्यों रखा जाता है? सुनो, कमल कीचड़ में खिलता है। कहाँ खिलता है? कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। लेकिन आपने देखा कीचड़ में लिप्त नहीं होता, उसमें कीचड़ का थोड़ा भी अंश रहता है क्या? नहीं। तो कीचड़ में खिल कर के भी कीचड़ से अलग रहता है, समझ गए? तो इसी के प्रतीक स्वरूप भगवान को कमल पर रखा जाता है कि भगवान संसार में रह कर के भी संसार से अलग है, एक वजह है। दूसरा, कमल को लक्ष्मी का, संपत्ति का, संपदा का प्रतीक माना जाता है। भगवान के चरणों में तीन लोक के सारे वैभव आते हैं, इसलिए भगवान के चरणों में कमल खिलते हैं, लेकिन भगवान उनसे 4 अंगुल ऊपर होते हैं, समझ गए? जी महाराज। कमल का संबंध हमारे मन से भी है। जैन धर्म के अनुसार हमारा जो द्रव्य मन है वो कमलाकार है, अष्टपाखुड़ी वाला। तो हृदय कमल भी खिल जाए, बोलते हैं ना, हृदय कमल, नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, सब जगह कमल आता है, समझ गए? तो ये कमल की विशेषता है और भारत का राष्ट्रीय फूल भी कमल है, समझ गए? ये इसी विशेषता के कारण है, इसलिए भगवान के आसन में कमल आसन होता है, समझ गए? इंजीनियर सुभाष जैन बांदा, गुणायतन ट्रस्टी। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशाह नमन। गुरुदेव, आज मैं छोटे छोटे 2 प्रश्न पूछना चाहूँगा। महाराज जी, एक बहुत सालों पहले एक कविता पढ़ी थी, इस प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, ये नहीं तो जिंदगी फुटपाथ है, कोई पीछे से ना इसको काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है। हाँ, तो महाराज जी, नाक की एक तो प्रतिष्ठा को नाक से ही क्यों जोड़ा गया, और इस नाक की ऐसी क्या खूबी है कि इसको हमेशा आदमी निगाह में रखता है कि कट ना जाए? बहुत अच्छा सवाल। आपने पंक्तियां तो बोल ही दी जो कवि ने कल्पना की। यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, या नहीं तो जिंदगी बेबाक है, पीछे से काट कर ले जाए न कोई, इसलिए आंख के नीचे नाक। सवाल, नाक को ही प्रतिष्ठा का प्रतीक क्यों माना गया है ना? नाक को प्रतिष्ठा का प्रतीक क्यों माना गया? थोड़ा कल्पना करो,
पूरे शरीर में से नाक अलग हो जाए तो कैसा लगता है? सारी शान खत्म, समझ गए? शोभा खत्म, गौरव नष्ट, गरिमा खंडित। इसलिए नाक को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। ये तो नाक का सवाल है, समझ गए ना? तो ये नाक और आँख हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन आँख से के बिना फिर भी शोभा बन जाती है, लेकिन नाक कट जाए तो पूरी गरिमा ही खंडित हो जाती है। नखटे का के विषय में कहते हैं तो नखटा है, इसको कुछ है ही नहीं। तो ये नाक को इसी अर्थ में प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। जी महाराज जी, एक दूसरी शंका भी मेरी कविता को लेके ही है। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बहुत अच्छे कवि थे। उनकी एक कविता है, मुफलिस से चोर बन रहा हूँ, पर इस भरे बाजार से चुराऊं भी तो क्या। यहाँ तो वही चीज़ें सजी हैं जिन्हें लुटाकर मैं मुफलिस हुआ था। जिन्हें लुटाकर मैं मुफलिस हुआ था। जिन्हें लुटाकर। तो महाराज जी, मेरा ये प्रश्न नहीं बल्कि निवेदन है कि यह पंक्तियाँ जैन दर्शन से ही प्रेरित लगती हैं, तो इनके बारे में और कुछ स्पष्ट करने की। देखिए, पंक्तियाँ में अपना अर्थ स्पष्ट है, इसकी अतिरिक्त व्याख्या करने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है। ये एक आध्यात्मिक प्रेरणा हमें दे रही है कि संसार में तुम कुछ भी लो, ये सब चीज़ें अनंतों बार हमारे द्वारा पा करके छोड़ी गई है, सब उपभुक्त है, समझ गए? अनंतों बार हमने बार बार उनको भोगा और छोड़ा है, इसकी अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं। नमस्ते। श्री मगन कुमार जैन, महामंत्री दिगंबर जैन पंचायत समिति कटनी पर तैयार रहेंगे। श्रीमती सुरभि जैन कटनी। श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि नमोकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहा गया है एवं इसके आगे ओम क्यों नहीं लगाया जाता? नमोकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहा गया है? जी हाँ, देखिए, नमोकार महामंत्र को महामंत्र कहने के पीछे कई कारण। 5 ऐसी विशेषताएं हैं जो नमोकार महामंत्र को महामंत्र बनाती है। सबसे पहली विशेषता, ये अनादि सिद्ध मंत्र है। अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, इसको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी विशेषता, इस मंत्र में न तो कोई बीजाक्षर है और न ही कोई देवता। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये व्यक्ति नहीं, हमारे गुण है, ये गुणवाची शब्द है, समझ गए? दुनिया के जितने मंत्र हैं, जैसे महावीराय नमः, नमः शिवाय, विष्णवे नमः, हरिये नमः, ये किसी व्यक्ति के साथ जुड़े, बुद्धाय नमः या ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आदि बीजाक्षरों से जुड़े। नमोकार मंत्र में न तो कोई बीजाक्षर है न ही कोई देवता। तीसरी विशेषता, ये मंत्र संपूर्ण में अपना मंत्र तो है ही, लेकिन इसका एक पद भी अपने आप में मंत्र है। नमो अरिहंतानम से नमो लोए सब साहुनम तक जाओ तो मंत्र है। केवल नमो अरिहंतानम कह दो तो भी मंत्र है। नमो सिद्धानम कह दो तो भी मंत्र है। नमो आयरियानम कह दो तो भी मंत्र है। नमो वज्झायानम कह दो तो भी मंत्र है। नमो लोए सब साहुनम कह दो तो भी मंत्र है। इतना ही नहीं, अरिहंतानम का अरिहंत कह दो, सिद्धानम का सिद्ध कह दो, आयरियानम का आचार्य कह दो, उपाध्यायनम का उपाध्याय कर दो और साहुनम का साहू कह दो तो भी मंत्र है। इतना ही नहीं, अरिहंत का अ कहो, सिद्ध का सी कहो, आचार्य का आ कहो,
उपाध्याय का ऊ कहो और साधु का सा कहो तो भी मंत्र है। दुनिया के किसी मंत्र को खंडित करोगे तो खंड खंड हो जाओगे, पर नमोकार मंत्र का एक अक्षर भी तुम्हें अखंड परिणाम देगा। और पांचवी विशेषता, चौथी विशेषता, इसकी कोई आनुपूर्वी नहीं है। सीधे पढ़ो तो, उल्टा पढ़ो तो, बीच से पढ़ो तो पूरा प्रभाव होगा। नमो अरिहंतानम से शुरू करो तो, नमो लोए सब साहुनम से शुरू करो तो 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 3 5 4 2 1 2 4 6 5 1 3 कुछ भी कर लो आप, किसी भी क्रम से पढ़ लो, प्रभाव पूरा मिलेगा। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, यह मंत्र केवल शांतिक और पौष्टिक कर्म में ही प्रयुक्त होता है। ये मरण सबका हितकारी मंत्र है। ये मंत्र सबका हितकारी मंत्र है। इस मंत्र से किसी का मारण, उच्चाटन और मोहन जैसा कार्य नहीं होगा। समझ गए? तो इसलिए इस मंत्र को महामंत्र की संज्ञा दी जाती है, सबसे महान मंत्र के रूप में जाना जाता है। श्रीमती सुरभि जैन कटनी बता रहेंगे अजंता जैन गोटेगांव। द्वय मुनि राजों जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री जी, हमारे जीवन में 2.5 अक्षर का क्या रहस्य है? बोलते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और हमारे बोलचाल की भाषा में भी 2.5 अक्षरों का बहुत उपयोग में आते हैं, जैसे रिद्धि, सिद्धि, भक्ति, हमारे ग्रंथ, संत। तो मुनिश्री जी, इसका रहस्य क्या है? कृपया समाधान कीजिए। बिल्कुल, 2.5 अक्षर बड़े काम के। भाग्य 2.5 अक्षर है, प्रेम 2.5 अक्षर है, कर्म 2.5 अक्षर है ना। रिद्धि सिद्धि आपने कहा, आत्मा भी 2.5 अक्षर का है, धर्म भी 2.5 अक्षर का है ना। ये 2.5 अक्षर है। और कुछ नकारात्मक संदर्भ में भी रहने वाले शब्द 2.5 अक्षर में, जैसे भ्रम, भ्रम भी 2.5 अक्षर का है। धर्म अगर धर्म 2.5 अक्षर का है तो भ्रम भी 2.5 अक्षर का है। आपने पूछा है 2.5 अक्षर का क्या महत्व है, इस 2.5 अक्षर को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? आपके पूछने का यही आशय है ना। तो 2.5 अक्षर को महत्व देने के पीछे ऐसे मुझे कोई खास कारण नहीं दिखता, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों में 2.5 अक्षर के शब्द मिल जाते हैं। लेकिन 2.5 अक्षर है ना, अच्छा भी 2.5 अक्षर है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, 2.5 अक्षर है। ये 2.5, देखो बताता हूँ, आएगा कुछ जल्दी से। बहुत अच्छी बात आ रही है, बीच में अटक रही है। ये जीवन के क्रम में ऐसा बनता बदलता रहता है, चीज़ें आती हैं जाती हैं, और हमारे जीवन के साथ इस तरह की चीज़ें आती है। 2.5 है तो 2 के बीच में आधा जुड़ा है तब 2.5 हुआ है ना। तो ये समझ लो कि 2.5 दीप भी है, दीप भी 2.5 है। 2 के बीच में आधा जुड़ता है तो 2.5 होता है। समझ गए? तो मैं यही समझता हूँ 2 के बीच में आधा जुड़ा 2.5 हुआ, तो जो 2 के बीच में कुछ जोड़ करता है वो अपने आप प्रासंगिक बन जाता है, हम सबके लिए बेजोड़ बन जाता है। 2 में कुछ जुड़ जाए, अच्छा बन जाए, यही शायद 2.5 का कोई और अच्छा अर्थ होगा। फिर कभी कोई विशेष अर्थ समझ में आए तो आपसे बात करेंगे। नमोस्तु। अजंता जैन गोटेगांव। और उसके बाद क्या रहेंगी? श्री राजेश पूनम जैन, पुणे गुणायटन ट्रस्टी। नमोस्तु मुनिशिनी।
बोलो। मैं सुबह दोपहर की क्लास अटेंड करती हूँ, उसमें आपने रत्नकांड सेवकाचार्य में बताया था कि 9 पुण्य और 7 गुण की मतलब वो गाथा बोली थी, वो किस चीज़ से ली गई है? मतलब वो 9 पुण्य प्रतिपत्ते सप्तगुण समाहिते न शुद्धे न, ये तो अप्सुनारंभा नाम आर्या नाम इष्यते दानम, ये रत्नकांड श्रावकाचार्य किस चीज़ से ली गई है? किस चीज से? हाँ, मतलब ये श्रावकाचार्य की मूल गाथा है। अच्छा, ठीक है, चलिए। और एक सप्तगुण की भी बोली थी उसमें। सप्तगुण, अच्छा, नवधा भक्ति और सप्तगुण की जो गाथाएं बताई हाँ, थी, वो गाथा बोली थी, हाँ, उसका वो मतलब उसमें चाहिए। टीकाओं में उद्धृत गाथाएं अन्य श्रावकाचार्यों में आते। अच्छा, श्री राजेश पूनम जैन, पुणे नमोस्तु महाराष्ट्र, मुनि से, नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। बोलो। गुरुदेव, जिस प्रकार एक पर्वतारोही पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ने के लिए अपने भार को कम करता है, तो गुरुदेव उसी प्रकार एक गृहस्थ साधक को साधना के मार्ग में ऊपर चढ़ने के लिए कौन सा भार कम करना चाहिए? निश्चित है, भार लेकर के तो पहाड़ पर चढ़ ही नहीं सकते हो। पहाड़ चढ़ना है, शिखर छूना है, तो भार कम करना आवश्यक ही है। आपने पूछा है एक साधक गृहस्थ को कौन सा भार? एक ही भार है, वो है परिग्रह का भार। उसे उत्तरोत्तर कम करो। बाहर और भीतर का परिग्रह जितना कम होगा, तुम्हारी आत्मा का उतना अधिक उत्तरोत्तर विकास होगा। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती रुचिता जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आनंद जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। परम पूज्य प्रमाण सागर जी, अरय सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु समर्पित करते हैं। प्रश्न। महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की तरफ से, मेरे भाई बहनों की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, समाज के हित और धार्मिक हित की संस्था से जुड़कर कार्य करने में यदि निजी स्वार्थ बाधित होता है और निजी भावनाएं आहत होती हैं, तो क्या करना चाहिए गुरुदेव? और एक हद तक निजी स्वार्थ तो सहन किया जाता है, लेकिन मानसिक निजी भावनाओं पर जब ठेस आती है तो मानसिकता और कार्य क्षमता में दोनों प्रभावित हो जाती हैं और कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। देखिए, बात ऐसी है, धार्मिक या सामाजिक कार्यों को विशुद्ध भाव से ही संपादित करना चाहिए, तभी उसका हमें वास्तविक लाभ या वांछित परिणाम मिलेगा। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि धार्मिक कार्यों के दायित्वों का और सामाजिक कार्यों को उसी भाव से करना चाहिए जिस भाव से आप अपना पूजा पाठ और स्वाध्याय की क्रियाएं करते हैं। पूजा पाठ या अन्य धार्मिक क्रियाओं का एक ही मकसद होता है, आत्म संतुष्टि और चित्त शुद्धि, यही होता है। अगर ऐसी पवित्र भावना से भरकर आप किसी धार्मिक कर्तव्य दायित्व का पालन करो या सामाजिक कर्तव्यों का, सामाजिक दायित्व का निर्वहन करो, तो आपको कतई कोई भी परेशानी नहीं होगी और समाज में किसी तरह का खींचातानी, किसी तरह की खींचातानी भी नहीं होगी। लेकिन आजकल देखने में कुछ और आता है। धार्मिक संस्थान जहाँ हमारे श्रद्धा के आयतन हैं, उसे लोगों ने सत्ता का अधिष्ठान बना लिया है। और जब श्रद्धा के आयतनों में सत्ता का अधिष्ठान मानकर लोग बैठते हैं, तो अनेक प्रकार की बुराइयां पनपने लगती है। फिर वहाँ धर्म अधर्म लोग सब भूल जाते हैं। घात प्रतिघात, आरोप प्रत्यारोप की भाषा आना शुरू हो जाती है। यहीं से आपसी मनोमालिन्य और कलुषता की शुरुआत होती है, जिससे व्यक्ति के मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भावनात्मक रूप से लोग टूटते हैं और उनकी कार्य क्षमता भी कम होने लगती है। हम तो इसलिए बोलते हैं धार्मिक सामाजिक कार्यों को लोग बड़े विशुद्ध भाव से करें, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके करें, तभी उसका
सही आनंद होगा और लाभ मिलेगा। श्री आनंद नमोस्तु जैन महाराज जी, नमोस्तु। तुमशर महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शालिनी जैन कटनी। बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, कषाय तो प्राय गलत माना जाता है, कषाय को प्राय गलत माना जाता है, तो गुरुदेव स्वयं की गलती के लिए स्वयं पर क्रोध करना, देव शास्त्र गुरु के प्रति मान, किसी के भलाई के लिए की गई मायाचारी तथा ज़्यादा से ज़्यादा व्रत उपवास, ये लोभ भी बुरे हैं, जबकि इसका असर तो सकारात्मक होता है। गुरुदेव मार्गदर्शन देने की कृपा करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात आपने पूछी है। कषाय को बुरा कहा जाता है, पाप माना जाता है, लेकिन आपके प्रश्न का भाव है क्या कुछ क्षेत्रों में कषायों को सकारात्मक रूप से नहीं देखा जा सकता? कषाय कभी सकारात्मक नहीं होती, कषाय तो कषाय है। हाँ, जिसके अंदर कषाय है वो यदि सकारात्मक हो जाए तो उसकी कषाय में भी उसको वो नुकसान नहीं होता जो कषाय करती। कषाय तो आत्मा को कसने वाली है, समझ गए? अब क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध तो बुरा है, पर क्रोधी यदि सकारात्मक हो और किसी अच्छे निमित्त में उसका क्रोध आया है तो वो अच्छे निमित्त के प्रति होने वाला झुकाव उसके क्रोध के कुफल को रोक देगा। ये बोध के साथ हुआ क्रोध है, वह क्रोध जिस पर बोध का नियंत्रण है, तो उस बोध के कारण वह कुछ अच्छा अर्जित करेगा। समझ गए? इसी तरह अपने धर्म का मान, अपने कुल का मान, अपनी चर्या का मान, ये गौरव के अर्थ में जब होता है, धर्म, देव, गुरु, धर्म को लेकर अंदर से गौरव का भाव होता है, तो गौरव तो आखिरकार गौरव है, लेकिन व्यक्ति के हृदय में जो धार्मिकता है, इस धार्मिकता के परिणाम स्वरूप उसका बाकी गुरूर खत्म हो जाता है। कांटे से कांटा निकलता है, समझ गए? तो कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं, उस क्रिया से महत्वपूर्ण क्रिया के पीछे जुड़ा हुआ भाव है, उद्देश्य है, भावना है। क्या कर रहे हैं ये सेकेंडरी है, किस उद्देश्य से कर रहे हैं ये प्रमुख है। समझ गए? तो उद्देश्य सही हो तो आपकी कसाई भी आपके लिए कुफल नहीं देगी, और उद्देश्य गलत हो तो अल्प कसाई भी महा भयावह होती। श्रीमती शालिनी जैन कटनी जारी रहेंगी। कुमारी प्रतीक्षा जैन तुमशर। गुरुदेव के चरणों में ग्रह लक्ष्मी परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उसे पालन करना चाहिए, क्योंकि मर्यादाएं टूटती हैं तो बहुत कुछ टूट जाता है। तो पर गुरुदेव हम ऐसा क्या करें कि हमारे द्वारा ना तो मर्यादाएं टूटें और सामने वाले का व्यवहार भले ही हमारे प्रति कुछ भी रहे, पर हम अपनी मर्यादाओं का पालन करें और हमारे रिश्तों में भी दरार ना आए। अपने व्यवहार को चाहे जितना विनम्र बनाओ, पर मर्यादाओं को कभी न टूटने दो, उसे अखंड रखो, उसके लिए दृढ़ रहो। ये तो हमें पता होना चाहिए कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करने के बाद सीता सुरक्षित नहीं रहेगी। तो मुझे किसी भी हालत में मर्यादा का हनन नहीं होना है। अगर कहीं मर्यादाएं टूटने की स्थिति आती है तो हम अत्यंत विनम्र किंतु दृढ़ शब्दों में उसका निषेध करें। मैं सब कुछ खोने को तैयार हूँ, पर अपनी मर्यादाओं को नहीं, तभी आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। बंधु, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच हमारे देश के प्रसिद्ध प्रतिष्ठाचार्य, विधानाचार्य, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बाल ब्रह्मचारी संजीव भैया जी कटंगी यहाँ पधारे हुए हैं, जिनके निर्देशन में अभी अभी
आर्यका रत्न पुण्यमती माता जी के मंगल सानिध्य में अभूतपूर्व भक्तामर मंडल, ऐतिहासिक भक्तामंडल विधान संपन्न हुआ है। एक बार जरा गोदार करते थे नीचे हमारे भैया जी का अभिनंदन कर दीजिए। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। ओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। महाराज जी अभी सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में आचार्य जी के आशीर्वाद से 9 दिवसीय विधान हुआ। महाराज जी विधान के पूर्व हम आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। चैनल के माध्यम से आपने प्रेरणा दी थी लोगों से कि विधान में बैठो। आपने प्रेरणा दी थी कि उदारता से कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए सहयोग दो। महाराज जी उसी का प्रभाव ये रहा कि लोगों ने खूब उदारता का परिचय दिया और बैठ करके खूब धर्म लाभ लिया। महाराज जी हम चैनल के माध्यम से सब लोग देख रहे होंगे, सब लोगों की पर्ची आती थी कि पहले महाराज जी से हमें आशीर्वाद दिलाओ, उसके बाद हमारे नाम की घोषणा करो। उन्हें पता नहीं था कि ये विधान कुंडलपुर में हो रहा है कि यहाँ हो रहा है। सो महाराज जी चैनल में के माध्यम से बैठे सब लोगों को आप अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। आपके प्रभाव से और आपकी प्रेरणा से ही कितने सारे लोगों ने कुंडलपुर से अपने आप को जोड़ा है, ये तो महाराज जी अभी आपको ज्ञात नहीं होगा। एक कुंडलपुर कमेटी जानती है, या हमारे पास जो पर्चियां आती थी कि महाराज जी को नमोस्तु बोल दिया आपने, उसका ये परिणाम रहा कि सब कुछ अच्छा हुआ। महाराज जी आप सबके लिए शुभाशीष दीजिएगा। माता जी ने भी आपको नमोस्तु भेजा है और मुझे भी आशीष दीजिएगा कि ऐसे ही कार्य हम जिन शासन की प्रभावना के करते रहें। नमोस्तु महाराज जी। सवाल भी है? सवाल भी है? सवाल है? अच्छा देखिए सवाल है महाराज जी। बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है। अभी कुंडलपुर में बड़े बाबा के चरणों में 9 दिवसीय भक्तामर मंडल विधान का बड़ा भव्य आयोजन संपन्न हुआ। मेरा तो उसमें कुछ नहीं था, बस इन लोगों ने आकर के निवेदन किया था, मैंने आशीर्वाद दिया था। लेकिन आप लोगों ने जितने उत्साह और तत्परता के साथ न केवल इस विधान में भागीदारी रखी, अपितु बड़े बाबा के मंदिर के निर्माण के लिए बढ़ चढ़ करके योगदान दिया, तो बहुत प्रशंसनीय है। मैं उन सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ जो किसी भी रूप में इस कार्य से जुड़े। महत् कार्य है, एक इतिहास की रचना वहाँ होने जा रही है। अपने आप में पूरे भारतवर्ष का एक अद्भुत मंदिर, जैसे बड़े बाबा वैसे ही उनका बड़ा मंदिर। ये लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनका द्रव्य उस मंदिर के निर्माण में लगा है। ब्रह्मचारी भाई जी, संजीव जी और वहाँ विराजित आर्यका संघ का सानिध्य आप सबको मिला। कमेटी ने भी बहुत ही अच्छे से इस कार्यक्रम को संपन्न किया। आप सबको आनंद मिला, इसी तरह करते रहे। और एक मौका फिर आपके पास आ रहा है, अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन, संस्कृत का सिद्ध चक्र महामंडल विधान, और यहीं कटनी में होने जा रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, हाँ कटनी में ही होगा। परिस्थितियों को देखते हुए जैसा विधान हमेशा होता उतना बृहत रूप में तो नहीं है। मैंने केवल 8 परिवारों को सम्मति दी है, 8 मंडल होगा, लेकिन यहाँ 8 मंडल होंगे और पूरे भारतवर्ष में हजारों घरों में मंडल विधान होगा। आप सब अभी से अपनी तैयारी कर लीजिए। उसकी रूपरेखा बन रही है, 1-2 दिन में आपको और बता दिया जाएगा क्या उसका शेड्यूल होगा, क्या उसका स्वरूप होगा। क्योंकि आजकल चैनलों में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, उनके सुबह से बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। कमेटी यहाँ बातचीत कर रही है, उसके दूसरे विकल्पों पर भी चर्चा होगी। लेकिन ये आयोजन आप कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको इस कार्यक्रम को देखने में किसी भी प्रकार की परेशानी होगी। हर व्यक्ति पूरा कार्यक्रम पूरी तरह से देख सकेगा। 1-2 दिन में आपको उसकी पूर्ण जानकारी मिलेगी। पिछले विधानों में आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, इस बार कोई कसर नहीं बचनी चाहिए। कोविड के इस दौर में सिद्ध चक्र विधान की आराधना आप सबके जीवन की श्रेष्ठतम आराधना होगी। ऐसे भी हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार सिद्ध चक्र की आराधना जरूर करनी चाहिए। और ये जो सिद्ध चक्र विधान
जहां केवल मंत्रोच्चार है, और वह भी मुनियों के श्रीमुख से उच्चारित। जिन लोगों ने इस विधान का आनंद लिया है वो इसकी महिमा जानते हैं, और इसका ये परिणाम कि यहाँ कार्यक्रमों की घोषणा नहीं होती और 84 मंडल 1-2 दिन में पूरे हो जाते हैं। अभी बहुत सारे लोगों की खबरें आ रही है, महाराज जी हम लोग कब से सोचे थे आपके सानिध्य में विधान होगा, हम लोग आएंगे। भैया काल ही ऐसा है, पर चिंता मत करो, एक भी व्यक्ति कोई भी वंचित नहीं रहेगा। और ईश्वर का विधान पिछले सभी विधानों से सबसे बड़ा विधान होगा। कैसे होगा? एक्चुअल नहीं तो वर्चुअल से ही, घर बैठे बैठे करो। यहां आके तुम भले ना कर सको, पर अपने भावों से तो अपने आप को जोड़ ही सकते हो। सब लोग अभी से तैयारी कर लीजिए। घरों में जैसे पिछली बार लोगों ने टीवी के सामने विधान का आनंद लिया, आपके घर में सिद्ध चक्र के मंत्र गूंजेंगे, सारी अलाई बलाई टल जाएगी। पूरे अनुष्ठान के साथ करना। और अगर समाज के लोग मंदिरों में भी स्क्रीन लगाए और सुरक्षित दूरी रख करके ये कार्य करे जैसे पिछले विधानों में किया, तो रिकॉर्ड होगा। इस वर्ष का 10 लक्षण का शिविर, श्रावक संस्कार शिविर, अब तक के शिविरों में सबसे बड़ा शिविर रहा, क्योंकि 18,700 शिविरार्थी तो पंजीकृत थे। हमेशा शिविर में 3,000, 3,200, 3,400 लोग रहते, उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रहती। इस वर्ष 18,700 पंजीकृत, और जो हमें डिटेल बताया गया, करोड़ों घंटे इस अवधि में लोगों ने सिद्ध शिविर के कार्यक्रमों को YouTube के माध्यम से देखा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोगों के रुझान को दर्शाता है। तो मैं यही चाहता हूं कि ऐसे ही जुड़े रहिए। बड़े बाबा के चरणों की आराधना आप लोगों ने की, अब सिद्ध चक्र की बड़ी आराधना करने का मौका है। मन बना करके रखिएगा। यहाँ तो जो भी मंडल विधान थे, सारे मंडल तो पहले ही सुनिश्चित हो गए हैं, व्यवस्थाएं सीमित है, लेकिन अन्य विकल्पों के विषय में विचार चल रहा है। 2-3 दिनों में जैसे ही सब चीज़ें स्पष्ट होगी, आपको यहाँ बता दिया जाएगा और आप उसका पूर्ण आनंद लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, आशा है। और पुनः मैं संजीव भाई, उसकी पूरी टीम, वहाँ विराजित तारिका संघ, कुंडलपुर कमेटी और इस विधान में सहभागिता देने वाले सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देता हूँ। नमोस्तुते। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारी अभय आदित्य, जिनके विधानाचार्यत्व में आगामी श्री चक्र महामंडल विधान संपन्न होने जा रहा है। परम पूज्य युगल मुनि महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मंजिल तो कठिनाइयों का रास्ता है। गुरुवर, जिंदगी कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी। जिंदगी कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी। तो इस कठिनाई के रास्ते में हम अपनी मंजिल, लक्ष्य किस रूप में बनाएं कि सफलता प्राप्त हो जाए। आज सुबह का प्रवचन ही पूरा था, एक्स विजन था ना। आप प्रवचन नहीं था, आज का प्रवचन सुनना। आज एक्स पर प्रवचन था, एक्सलेटर था, और मैंने एक्स विजन की बात की थी। एक्स विजन का मतलब क्या है? ए पर्सन हु इज बेसिकली डोमिनेंट इन एवरी सिचुएशन। समझ गए? हर सिचुएशन में हम अपने आप को डोमिनेंट कैसे बनाएं, इसकी काफ़ी विस्तृत चर्चा आज सुबह कर दी गई, इसलिए अभी उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। नमस्ते। पूज्य गुरुदेव, प्रामाणिक समूह टीम की ओर से एक जिज्ञासा मूलक निवेदन आया है, मैं आपके चरणों में उपस्थित कर रहा हूँ। प्रामाणिक समूह का गुरुवार आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। दीपावली का त्यौहार हर वर्ष की भांति आ रहा है, किंतु इस वर्ष कोरोना के चलते यह त्यौहार अलग है।
हर वर्ष पटाखे असंख्यात जीवों के जीवन को हर लेते हैं, पर इस वर्ष कोरोना जैसी बीमारी ने लाखों के जीवन हर लिए। तो ऐसे में प्रामाणिक समूह करुणा भाव रखकर आपके मंगल आशीर्वाद की आशा करता है और यह दिवाली जिंदगी वाली अभियान का आगाज़ करने की अनुमति का इच्छुक है। हम सभी से इस दिवाली पटाखे न छुड़ाने का संकल्प लेना चाहते हैं और सभी से यह निवेदन करते हैं कि यह दिवाली जिंदगी देने वाली बने। हम स्वयं पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर जिससे जैसा बन पाए वह कुछ नया करें और एक नए जोश के साथ त्यौहार को पूर्ण रूप से अहिंसा पूर्वक जिएं। इस अभियान की सफलता के लिए गुरुदेव आपके आशीर्वचन की हम अपेक्षा करते हैं और कृपा कर बताएं कि हम लोग यह दिवाली जिंदगी देने वाली कैसे बना सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ उपस्थित की है और प्रामाणिक समूह ने एक बहुत अच्छा अभियान छेड़ा। विगत दिनों मैंने 2 बार इस बार कहा कि इस वर्ष की दीपावली पूरी तरह आतिशबाजी रहित होनी चाहिए। शासन प्रशासन के स्तर पर भी इसे प्रतिबंधित कराने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दीपावली में होने वाले एक्सप्लोसिव के यूज के कारण लोगों को श्वास लेने में काफ़ी कठिनाई होगी। ऐसे ही आतिशबाजी तो महान भयानक है, पशु पक्षियों को भी पीड़ा होती है, गर्भवती स्त्रियों का गर्भ तक गिर जाता है और कितने लोग मौत के शिकार बनते हैं, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं। और उसके बाद कई दिनों तक लोगों को तकलीफ़ें होती है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और इस वर्ष कोरोना या कोविड के कारण बहुत लोग संक्रमित हुए हैं, प्रभावित हुए, उनका श्वसन तंत्र बुरी तरह प्रभावित है। पोस्ट कोविड इफेक्ट लोगों के ऊपर बहुत बुरा पड़ रहा है। तो यदि ऐसी आतिशबाजी होगी तो महान भयानक होगी, दुखदाई होगी। सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए और ये लक्ष्य बनाना चाहिए कि इस वर्ष हम तो खुद तो आतिशबाजी से दूर रहेंगे ही और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। इस वर्ष की दिवाली जिंदगी देने वाली बहुत अच्छा अभियान प्रामाणिक समूह ने शुरू किया है। मैं आप सबसे ये कहता हूँ, एकदम जुट जाइए, तय कर लीजिए और खुद संकल्पित होइए और लोगों को संकल्पित होने के लिए प्रेरित कीजिए। प्रामाणिक समूह से मैं कहता हूं कि एक प्रोफार्मा बनाओ और लोगों को ये पहुंचाओ। कितने परिवार हैं जो इस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं? कितने परिवार हैं जो ये तय करते हैं कि इस वर्ष हम आतिशबाजी के नाम पर एक फुलझड़ी भी नहीं छोड़ेंगे? बच्चों को भी समझाओ और इस बार की दिवाली कुछ हटकर मनाओ। आतिशबाजी और फटाके फोड़ने की जगह घर में दिया जलाओ, थाल में दीप लो, मिठाई लो और उस घर जाओ जिस घर का दिया बुझा है कोविड के कारण, उस घर में दिया जलाओ और अपने हाथ से उन्हें मिठाई खिलाओ। ये एक आनंदानुभूति होगी और लोग इससे उत्प्रेरित हो, आगे आए, इसे प्रचारित करें और जो भी परिवार जैन अजैन जो हो वो संकल्पित हों कि हम इस वर्ष की दिवाली जिंदगी देने वाली बनाएंगे। भाई, हमारा काम जिंदगी देने का है, लेने का नहीं, ये हमें ध्यान रखना है और यदि ऐसा होगा तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। पूज्य गुरुदेव, जयपुर से मनोज कुमार पाटनी ने नमोस्तु पूर्वक कहा है, मुनिश्री बचपन से एक मंत्र सुनते आए हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, किंतु उस मन की समझ विकसित करने का विशेष शिक्षण और प्रशिक्षण कैसे उपलब्ध हो? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए क्या करना है? प्रतिदिन तो यही चलता है। एक दिन मैंने मूड पर बात की थी, एम के दिन। क्या है? मन को प्रशिक्षित करो, मन को मार्गदर्शन दो। व्यक्ति को नियमित अभ्यास करना होगा। मन बड़ा खतरनाक है, पर मन को केवल मोटिवेशन से ही मोड़ा जा सकता है। भगवान महावीर के सामने गंधर्व स्वामी से किसी ने पूछा कि इस मन को कैसे नियंत्रित करें, तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया।
मनो साहसियो भीमो दुष्टस्सो परिधावई तत्सहम निग्रहम मन्ने धम्म कद सिखाई कंथगे। मन बड़ा साहसी और दुष्ट घोड़ा है, बहुत तेजी से भागता है, लेकिन उस तेजी से भागने वाले मन को हम धर्म शिक्षा की लगाम से नियंत्रित कर सकते हैं। धर्म शिक्षा की लगाम का मतलब क्या है? मन को सही दिशा दर्शन देना, मोटिवेशन देना। और ये मोटिवेशन सेल्फ भी हो सकता है और किसी और से भी हो सकता है। हम सेल्फ मोटिवेशन लें, औरों से मोटिवेशन दिलाएं, हमारा मन कभी इधर उधर नहीं जाएगा। जब भी मन बुझने लगे उसको उद्दीप्त करो, उत्प्रेरित करो, बार 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 बार। तो मन को अच्छी खुराक देते रहिए, आपका मन चंगा होगा। मन को खुराक देना बहुत जरूरी है। तन की खुराक से भी ज़्यादा जरूरी मन की खुराक है। तन को खुराक न मिलने पर तन सुस्त हो जाता है, पर मन को खुराक न मिले तो मन भ्रष्ट हो जाता है। सुस्त तन से खतरा नहीं, पर भ्रष्ट मन से बहुत खतरा है। तो मन को भ्रष्ट होने से बचाना है, उसे सही दिशा दर्शन दीजिए। अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए, अच्छे से बातचीत कीजिए और कुछ अच्छा चिंतन कीजिए, आपके मन को खुराक मिलेगी। भावना योग मन को मजबूती प्रदान करने का एक अभिनव प्रयोग है। आप अगर वैसा नियमित करते हैं तो वो आपके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। पूज्य गुरुदेव, अब मैं परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि हे गुरुदेव, अपने उपयोगी प्रश्न से हम सबों को लाभान्वित करें। और जब तक गुरुदेव वो पढ़ रहे हैं तब तक एक प्रश्न गुरुदेव प्रकाश पाटनी राजस्थान अजमेर से आया है। गुरुदेव, वाणी हमारा व्यवहार और हमारे विचार ये हमारे ही उत्पाद हैं। गुरुदेव, इनकी क्वालिटी गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी उतना ही अधिक रिफंड मानदेय मिलता है। गुरुदेव, वाणी व्यवहार व विचार की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या प्रयास करें कि जिससे मानदेय अधिक से अधिक मिले? दूसरा गुरुदेव, तीनों कंपोनेंट से पर्सनैलिटी का पता चलता है। यदि तीनों में कोऑर्डिनेशन हो तो पर्सनैलिटी में निखार आ जाता है, अन्यथा व्यक्तित्व संवर नहीं पाता। तो गुरुदेव, मेरी शंका है कि वाणी, व्यवहार और विचार किस प्रकार संतुलन में बनाया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। वाणी, व्यवहार और विचार के संदर्भ में मैं कई बार बोल चुका। आपने ऐसा अवसर पर बात की है कि अगर अभी चर्चा करूं तो मामला यहीं अटक जाएगा। आपको मानदेय की जरूरत है। 3 वाक्य में बात पूरी करता हूं। वाणी को वीणा जैसा बनाओ, व्यवहार को पेड़ जैसा बनाओ और विचार को गुलाब की सुगंध जैसा बनाओ। वीणा, पेड़ और गुलाब क्या है? वीणा स्वर फूटता है, वीणा से स्वर फूटते हैं, मन झंकृत होता है। जब भी मुख से बोलो ऐसा बोलो कि सबका मन वीणा के स्वर की तरह झंकृत हो उठे। व्यवहार पेड़ की तरह रखो। पेड़ बड़ा होता है, खुद धूप सहता है, औरों को छाया देता है। आंधी पानी में उसकी शाखा प्रशाखाएं झूमती है, धरती का मुख चूमती है, पूर्ण विनम्रता को प्रकट करता है, लेकिन अपने तने को तना रखता है। बस अपना व्यवहार सब ओर से विनम्र बनाओ, पर अपने उसूलों के तने को तना रखो और विचार को गुलाब के फूल की तरह सुगंधित बनाओ। सुगंध वातावरण में घुलती है, सबको आनंदित कर देती है। अपने विचार ऐसे रखो जहाँ भी उस विचार का प्रवाह हो सबको आनंद मिले, तो जीवन धन्य होगा। पूज्य गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज के प्रश्न से हम लोग लाभान्वित होंगे। नमोस्तु महाराज श्री। कहते हैं एक ही समय में और एक ही स्थान पर
जन्म लेने वाले बच्चों की जन्म पत्री में अंतर क्यों देखा जाता है? क्या ये सही है तो कैसे, गलत है तो क्यों? आपका इस पर क्या विचार है? नमोस्तु मेरा श्री। देखिए, वर्तमान व्यवस्था ने पूरे ज्योतिष को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। आज के ज्योतिषी गणित के हिसाब से किसी की भी जन्म पत्री बनेगी तो इष्टकाल के आधार पर बनती है, और इष्टकाल जन्म स्थान और जन्म समय पर निर्भर करता है। अब एक ही स्थान पर एक ही समय में जन्म लेने वाले व्यक्ति की जन्म पत्री तो एक ही बनेगी, उनका हॉरोस्कोप वैसा ही होगा, लेकिन मानता हूं कि हर व्यक्ति का जीवन अलग अलग होता है। अंतर देखने में मिलता है, होता ही, हमारा शरीर ही अलग बना है। हर व्यक्ति के अपने अपने जेनेटिक संरचनाएं होती है, विचार अलग होता है। तो यहां पर आज के समय में ज्योतिष अप्रासंगिक जैसा बन जाता है। पुराने जमाने में नैसर्गिक रीति से जन्म होता था, तो लोगों के अपने अपने हिसाब से जन्म पत्री होती थी। अब तो सबके अस्पतालों में जन्म होता है, जन्म पत्री वहां के अक्षांश देशांश के अनुसार बनेगी, तो उनकी सारी स्थितियां वैसी होगी क्योंकि उनका इष्टकाल वैसा ही बनेगा। तो यहां पर बहुत कुछ सोचना पड़ता है। वैसे भी वर्तमान में ज्योतिष में जो भी फलित ज्योतिष से जुड़े हुए लोग हैं, 100% सही बताने वाले लोग नहीं मिलते। अच्छे से अच्छा प्रेडिक्शन करने वाले लोग भी 60-70% से आगे नहीं बढ़ पाते, और उनमें से कुछ बातें ऐसी होती है जो सब में औषध होती है। मुझसे लोग जन्म पत्री की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, मैं कहता भैया मैं इन चक्करों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। जन्म पत्री नहीं मिलाओ, मन मिला लो, सब काम हो जाएगा। क्योंकि अब जन्म पत्री जिस रूप में होनी चाहिए वैसी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता, मेरा ज्योतिष पर पूरा विश्वास है, पर ज्योतिषियों पर नहीं। समझ गए ना? वो आज के हिसाब से चलते हैं। इसमें लकीर के फकीर नहीं बनना, तभी अपने जीवन को हम सही बना पाएंगे और वह हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा। इस प्रकार समय आप सबका हो गया। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।